Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Today we are going to talk about the topic variation of g with altitude. That is the topic of unit number 5. जब हम g की बात करते हैं तो g जो है वो हम दो तरह से जो है वो कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल g और एक कैपिटल g। जब हम स्मॉल g जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बात करते हैं तो उसके बारे में आप जानते हैं दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब हम कैपिटल जी की बात करते हैं तो कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जब हम स्मॉल जी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। जबकि कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जब हम बात कर रहे हैं स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो कि वेरी करती है, तो उसी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि वो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के साथ साथ किस तरह वेरी करती है, किस तरह चेंज होती है। तो ये वैल्यू जो है वो जब चेंज होती है तो एक कॉमन सी बात है जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ये बताता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास है m जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर मौजूद है, तो उसके लिए हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होगा कैपिटल F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m कैपिटल M E ओवर कैपिटल R स्क्वायर। पिछले लेक्चर में ये बात बताई गई है कि यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर जो है डिस्टेंस है इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। हालांकि ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R प्लस h होना चाहिए था, लेकिन हमने जो है वो कैपिटल R ही क्यों कंसीडर किया? इसलिए क्योंकि हमारे पास कैपिटल R इज ग्रेटर देन दिस हाइट h। तो कैपिटल R जब बहुत ज्यादा बड़ा है तो h जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो इस वजह से हमने जो है वो कैपिटल R का स्क्वायर ही यूज किया। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि फोर्स जो है वो वेट के बराबर है और वेट mg के बराबर है। तो उसके बाद g का जो फॉर्मूला बनता है इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो बनता है कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला इस सूरत में हम जो है वो लिख सकते हैं जबकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पर मौजूद है, यानी कि जहां पर हमारी अर्थ जो है वो उसकी बाउंड्री है, जहां पर स्पेस स्टार्ट हो रहा है वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R स्क्वायर जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इस हाइट को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो जब हम हाइट को इंक्रीज कर देंगे तो हाइट जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रहेगी। इस केस में जो कि आपके सामने डायग्राम प्रेजेंट की गई है, इस केस में ये हाइट नेग्लिजिबल है क्योंकि कैपिटल R इज ग्रेटर देन दिस हाइट h। तो जो हमारे पास h की वैल्यू है अगर ये इंक्रीज कर जाए तो फिर ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगी। तो जब h की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और नेग्लिजिबल नहीं रहेगी तो ये g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, द फॉर्मूला विल बी g एट हाइट h, हाइट h के लिए। अब हाइट h इग्नोरेबल नहीं है, इसलिए हम जो है वो g सब h यूज कर रहे हैं और ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R प्लस h होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हाइट नेग्लिजिबल नहीं रही, हाइट नेग्लिजिबल ना होने की सूरत में क्या होगा कि उस हाइट को भी हमें शामिल करना पड़ेगा कैपिटल R के साथ। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हमें जो है वो h हाइट को भी जो है वो ऐड करना पड़ेगा और फिर उसका जो है वो कंबाइंड का स्क्वायर लिया जाएगा और फिर हमारे पास जो है वो g एट हाइट h की वैल्यू आएगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है, लेट्स से इसकी हाइट जो है वो चेंज हो जाती है, तो हाइट जो है वो जब चेंज हो जाती है तो हाइट जो है वो कितनी हो जाती है? वो जो है वो कंसीडरेबल हाइट पर जो है वो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ये मास m वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडरेबल हाइट पर अब मौजूद है। और जब ये कंसीडरेबल हाइट पर मौजूद है तो इसके सेंटर से ही हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे? इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे अर्थ से।
तो ये जो हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये जो हाइट है ये हाइट h है यहाँ तक। तो ये हाइट जो h है ये कंसीडरेबल हाइट है, ये हाइट इग्नोरेबल नहीं है। तो इस वजह से g एट हाइट h विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R प्लस h होल स्क्वायर। ये बात आपको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब डिस्कस किया गया था तो ये बात बताई गई थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, इस फोर्स का इनवर्स रिलेशन होता है, किसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज जो है वो जब ज्यादा होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। उसी तरह हमारे पास g की वैल्यू भी कम होती जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम होती जाएगी जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। और लेट्स से ये हाइट, जिस हाइट पर ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मौजूद है, ये हाइट लेट्स से रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ये हाइट हम जो कंसीडर कर रहे हैं कि ये हाइट जो कि हमारे पास अबव द अर्थ सरफेस है, अबव द अर्थ सरफेस हाइट की बात की जा रही है। तो ये हाइट अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा ग्रेविटी एट हाइट h विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R प्लस हाइट की जगह पुट करेंगे कैपिटल R, तो कैपिटल R प्लस कैपिटल R होल स्क्वायर। दिस विल बी कैपिटल G कैपिटल M E ओवर R प्लस R इज 2R, और 2R का स्क्वायर क्या होगा 4R स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ग्रेविटी एट हाइट h जो है वो कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल ओवर 4 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर के बराबर आ रही है। अब इसी को 1 over 4 को जो है अगर मैं सेपरेट कर दूं तो ग्रेविटी एट हाइट h will be equal to 1 by 4 of capital G capital M E over capital R square आ गई। अब ये 1 by 4 जो है वो टाइम्स हो गई है किसका, ओरिजिनल वैल्यू का। और ओरिजिनल वैल्यू जो है वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो g है, जिसको हम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि 10 मीटर पर सेकंड या जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड जो है वो कंसीडर करते हैं। तो हाइट h जो है वो किसके बराबर थी, हाइट h जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम हाइट h जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रखें तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पर जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू का। और इसी तरह लेट्स से ये वैल्यू जो कि हाइट की वैल्यू है ये 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाती है, यानी कि ये हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस का डबल हो जाती है। तो जब ये हाइट अर्थ के रेडियस का डबल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर r प्लस 2r होगा। यहाँ पे जो है वो आपको बता रहा हूँ g एट हाइट h विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R प्लस 2r होल स्क्वायर। अब कैपिटल G कैपिटल M E उसी तरह रहेगा, R प्लस 2R इज 3R, और 3R का स्क्वायर क्या होगा 9R स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी एट दिस हाइट विल बी इक्वल टू 1/9 ऑफ कैपिटल G कैपिटल M E ओवर कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस हाइट पर 1/9 हो गई है, 1/9 हो गई है हमारी ओरिजिनल वैल्यू का, यानी कि हाइट जब 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। हाइट जो बार बार बता रहा हूँ, हाइट हम कहां से मेजर कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से मेजर कर रहे हैं। अर्थ सरफेस का मतलब ये नहीं है कि जहां पे हम खड़े हैं, अर्थ सरफेस का मतलब ये है कि जहां पर हमारा अर्थ जो है वो खत्म हो रहा है, ये कह सकते हैं कि अर्थ जहां से स्टार्ट हो रहा है या जहां पे स्पेस और अर्थ जो है वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, वहां से जो है वो अगर हमारे पास हाइट जो है वो देखें और वो हाइट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, तो जब वो हाइट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी तो 1/9 हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू का। यानी कि ये क्या हो रहा है कि हाइट के बढ़ने से, एल्टीट्यूड के बढ़ने से g की वैल्यू कम होती जा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। इसी तरह अगर हम जो है वो
3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पर हमारे पास g की वैल्यू, g एट हाइट एज विल बी इक्वल टू 1/16 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अगर हमारे पास जो है वो हाइट क्या हो जाएगी, एट एज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हाइट जो है वो 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी तो फिर ग्रेविटी एट हाइट 3 times radius of earth will be equal to 1/16 time of original value। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू के बारे में आप जानते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने जो है वो देखा कि हमारे पास जो है वो वेरिएशन जो है वो g की एल्टीट्यूड के साथ किस तरह से है कि g जो है वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे हाइट या एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो हाइट के इंक्रीज होने से, एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने से ये वैल्यू अल्टीमेटली जो है वो कम होते होते जीरो के करीब जो है वो चली जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी। क्यों एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ की जो फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कहते हैं, वो फील्ड इनफाइनाइट फील्ड है, यानी कि वो ना खत्म होने वाली फील्ड है। तो इसकी वजह से हमारे पास g की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नियरली इक्वल टू जीरो होगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।